नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आखिर क्या है नारनौंद क्षेत्र में घूम रही काले शीशे वाली गाड़ियों का राज? कौन है इन गाड़ियों में जो नारनौंद क्षेत्र की जनता को धमका रहे हैं, वोट डालने के लिए बाध्य कर रहे हैं? यह सारी पोल खोल रहे हैं भाजपा वरिष्ठ नेता एवं नारनौंद से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु। उनका स्पष्ट कहना है कि नारनौंद की जनता स्वाभिमानी है। यहाँ की मर्यादित जनता ऐसे लोगों को कभी सहन नहीं करेगी जो उन पर अत्याचार करने की हिमाकत करे। इसके साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने नारनौंद क्षेत्र की जनता को भरोसा दिया है कि यदि वे चुनाव जीते तो न केवल जनता का पूरा सम्मान किया जाएगा बल्कि क्षेत्र में विकास व युवाओं के रोजगार की गंगा बहा दी जाएगी। कैप्टन अभिमन्यु ने चेताया कि कांग्रेस उम्मीदवार के पास न कोई विजन है, न कोई नीति है, न नीयत है। कांग्रेस उम्मीदवार का विजन और कांग्रेस का घोषणा पत्र तो उनके उम्मीदवारों के वीडियो वायरल जो हो रहे हैं वो स्पष्ट दिखा रहे हैं। नारनौंद से भाजपा उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु का कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के पैतृक गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने कैप्टन अभिमन्यु जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्हें सर आंखों पर बैठाया। सुनिए उनकी बात। आगे भी उनको दूर करने का काम करूंगा। साथियों, आज के विधानसभा चुनाव नारनौंद में नहीं, हरियाणा में भी एक विशेष परिस्थितियों में हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर ऐसी ताकतें आज सामने हैं, वो कोई राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव नहीं लड़ रही। ऐसा लगता है कि मुगल या सल्तनत का एक खानदान आज हमारे सामने है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तहस नहस करके कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं को धक्के मार के बाहर निकाल करके आज बाबू बेटा ने पुराने लोकदल से आए हुए कुछ लोगों के साथ मिलकर के एक पार्टी के नाम पर गैंग की तरह से वो काम कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है। और टिकट के आवंटन में जिस प्रकार की प्रक्रिया चली है उसके कारण से हरियाणा की जनता ने ये समझ लिया है कि ये परिवारवादी, ये भाई भतीजावादी, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग, ये इलाकावाद करने वाले लोग, ये हरियाणा का भला की सोच करके नहीं चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं केवल मात्र अपने मुगलिया खानदान की सल्तनत के शहजादों की सरकार बनाने से ज्यादा इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। और यही कारण है कि मेरे नारनौंद के अंदर भी ऐसे प्रतिनिधि को उन्होंने सामने रखा, जबकि कांग्रेस में और बहुत प्रतिनिधि और बहुत योग्य और क्षमतावान प्रतिभावान और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भेजने का काम किया जिस व्यक्ति की सोबत और संगत साफ दिखाई दे रही है, उनके लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि पूत के पांव तो पालने में नजर आ जाते हैं। जिस प्रकार के लोग उनके साथ नारनौंद की सड़कों के ऊपर दंड लगाते हुए, जिस प्रकार की उद्दंडता करते हुए, गलत इशारे करते हुए, गलत बातें करते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं, समझ में आता है कि किस प्रकार की उनकी सोच है। साथियों, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, हमारे भाई हैं, वो हमारे अजीज हैं, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन 20 दिन हो गए मेरे भाई को वोट मांगते हुए। मेरा ये भाईचारा, ये विद्वान लोगों का मेरा ये परिवार है, ये मुझे समाज को मार्गदर्शन देने वाला ये मेरा समाज है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले 20 दिन में एक भी लाइन सुनिए, ये विकास की, ये सड़क बनाएंगे, ये रोड बनाएंगे, या ये कोई सीवर की व्यवस्था करेंगे, या कोई कॉलेज बनाएंगे, या कोई यूनिवर्सिटी बनाएंगे। एक भी 20 दिन में विकास की कोई बात मेरे भाई ने करी हो तो मंदिर में खड़ा हूं, कोई मुझे बता दो। मैंने 20 दिन में आज तक उनके मुंह से नहीं सुनी। एक भी 20 दिन में ये बात नहीं कही कि नौजवानों के रोजगार के लिए वो काम करेंगे। उनके मुंह से इतना तो आया है कि वो राजनीति के अंदर उन्होंने काफी नुकसान खा लिया है, उसकी भरपाई कराने की तो डिमांड आई है। मतलब वो चुनाव में मेरे नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने के बजाय स्वयं की बेरोजगारी दूर करने का प्रयोजन बना लिया। साथियों, जिस प्रकार से गाली गलौज की संस्कृति चली है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का
चरित्र सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक का घोषणा पत्र उनके मुंह से सुना। जब शमशेर गोगी जी असंध के विधायक वो बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो कांग्रेसियों का घर सबसे पहले भरेंगे। ये वीडियो सुनी थी। ये इनका घोषणा पत्र है, असली घोषणा पत्र ये है। और दूसरा नीरज शर्मा जी है, विधायक मेरे मित्र है फरीदाबाद में। वो कह रहे थे कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो 2,000 नौकरी विधायकों को बेचने के लिए मिलेगी। जब वोट पे बेच लो, जब नोट पे बेच लो, मतलब बेचना है सौदा। वोट पे एक नौकरी। तो ये इनका असली घोषणा पत्र है, ये इनका चरित्र है। 10 साल हो गए इनको सत्ता से बाहर, अब ये पुल बना रहे हैं। हुड्डा साहब के भी जितने भी उन्होंने जितना भी माल था वो सारा पिछले 10 साल में ईडी ने जब्त करके हजारों करोड़ जो है उनके जितने मामलों में राज उनका भी हो रहा है कि भाई किसी न किसी तरह से दाव लग जाए। मतलब ये मेरे हरियाणा प्रदेश की जनता का दाव लगाने के चक्कर में नहीं है, ये अपने स्वयं का दाव लगाने के चक्कर में है साथियों। मेरे साथियों, मेरा भाई ये कहता है कि भाई एक आदमी 5-5 वोट डाले। संविधान कहता है एक आदमी का एक वोट है। मेरा भाई कहता है एक अपने समर्थकों को एक आदमी 5-5 वोट डालो। वीडियो देखा था। तो एक आदमी के 5-5 वोट की जोड़ चोपड़ी ईमानदारी का वोट मिल जाता तो एक वोट से जीत जाता। जब टोटा बड़ा घाटा दिखा तब एक आदमी का 5-5 वोट मांगने लगा। जब घाटा होया, जब एक आदमी ने 5-5 वोट देख, थोड़े दिन टिक जाइयो, हफ्ता एक के अंदर हुड्डा साहब का फोन आएगा, भाई एक के 5 से बात नहीं बन रही, 1 से 10-10 मांगती है। उन्हीं के साथ खड़ा एक और कह रहा, बाबा आपने सुना होगा, आपका पुराना मित्र है, 80 साल की उम्र है, मुझे तो नहीं कहना चाहिए। बोला भाई तरह नाम रोक के आ लियो, बूथा में बैठ जाइयो और बोले 8 बजे उठना है तो बुझा दियो। मतलब इनकी सोच क्या है? संविधान और लोकतंत्र इनकी सोच में नहीं है। इनकी मानसिकता क्या है कि एक आदमी 5 वोट डालो, उठने पे खुदा दो, किलकी मारो, हुड़दंग करो। ये नानुद का चरित्र नहीं है, ये नानुद की सभ्यता नहीं है, नानुद की मर्यादा नहीं है, नानुद की संस्कृति नहीं है। मैंने और दादा गौतम ने आमने सामने 3 चुनाव लड़े, लेकिन कभी भी हमने एक दूसरे की पगड़ी उछालने का काम नहीं किया। उन्होंने हमेशा मुझे पोते की तरह आशीर्वाद दिया और मैंने हमेशा उनको दादा के प्रणाम किया। पेटवाड़ की सरदार